स्टूडेंट्स, अब देखते हैं विशेषण बनाने के कुछ जो नियम है वह। एग्जाम में ये टॉपिक आपको विशेषण का टॉपिक 2 मार्क्स का आएगा। देखते हैं किस तरह से बनाते हैं विशेषण। तो पहला नियम इस तरह से है कि जब शब्द का पहला अक्षर अ की मात्रा वाला हो तो आपको उस अ को आपको आ में चेंज करना है। यानी कि यहाँ पर सर्वनाम है तो स का बन जाएगा सा। अगर ऑलरेडी वहाँ पर आ की मात्रा है तो आपको वो आ की मात्रा वैसी की वैसी रखनी है। मतलब कि आपको पहला आंसर में जब विशेषण बनाओ तब कंपलसरी पहला अल्फ़ाबेट आ वाली मात्रा का होना चाहिए। सर्वनाम तो उसका बना सार्वनामिक। अब जब आ की मात्रा लगाओगे तो साथ में आपको पीछे इक प्रत्यय भी लगाना पड़ेगा। इस तरह से म के साथ ई की मात्रा लग जाएगी और इस तरह से आपको इक प्रत्यय लगाना है। तो सर्वनाम का बना सार्वनामिक। देखो यहाँ पर स के साथ आ की मात्रा लगाई तो सा बन गया। पीछे हमें इस तरह से जो इक है वह इक हमें इस तरह से लगानी है। तो इस तरह से हमारा शब्द बनेगा सर्वनाम के ऊपर से सार्वनामिक। समास स का बन गया सा, पीछे लगाया इक, लास्ट अल्फ़ाबेट के साथ स के साथ ई लगाई तो सामासिक। वर्ष तो वार्षिक, अंश तो आंशिक, पक्ष तो पाक्षिक। न्याय, न्याय में ऑलरेडी जो न है जो हाफ है उसको नहीं देखना है, हमें फुल अल्फ़ाबेट है उसको देखना है। तो ऑलरेडी य के साथ आ की मात्रा है तो उसका बन जाएगा न्यायिक। वैसा का वैसा रहेगा पहला अल्फ़ाबेट, बस पीछे हमें इक लगानी है। तो इस तरह से न्यायिक। प्रथम तो प्राथमिक। मास म के साथ ऑलरेडी आ की मात्रा है तो उसका बनेगा मासिक। तो आपको अ अथवा तो आ, पहला अल्फ़ाबेट अ अथवा तो आ वाला हो तो आ को वैसा वैसा रखना है और जो अ है उसको हमें आ में चेंज करना है और पीछे लगानी है हमें इक। तो इस तरह से हमारा विशेषण बन जाएगा। अब ये लेसन 6 के 2 विशेषण है, शरीर का शारीरिक, प्रदेश का प्रादेशिक। अब इसके साथ दूसरा वैसा ही है कि यहाँ पर हमें अ और आ देखा। अब हमें यहाँ पर देखना है ई, छोटी, बड़ी अथवा तो ए, यानी कि ह्रस्वई, दीर्घई और ए। देखो यहाँ पर जब ये तीनों में से कोई भी हो तो हमें इसका बनाना है ऐ। देखो यहाँ पर इतिहास ई है तो ई का बन गया ऐ, यानी कि पीछे लगाया इक तो बन गया हमारा ऐतिहासिक। विज्ञान तो यहाँ पर ई है तो उसका भी हमने बनाया ऐ तो उसका बनेगा वैज्ञानिक। शिक्षण तो इसके साथ इक लगाई हमने तो बना शैक्षणिक। दिन तो पीछे लगाया इक तो बना दैनिक। वेद जो हमारी ये एक ही मात्रा है तो ये ए भी वह चेंज हो जाएगा ऐ में, इस तरह से ऐ में चेंज हो जाएगा तो वेद का बनेगा वैदिक। तो इस तरह से जब ई अथवा तो ए, ये तीनों में से कोई भी पहले अल्फ़ाबेट में हो तो वह चेंज हो जाएगा ऐ में और पीछे हमें लगाना है इक प्रत्यय। तो इस तरह से हमारा विशेषण बन जाएगा। अब है जब पहला अल्फ़ाबेट उ, छोटा उ अथवा तो बड़ा उ, यानी कि ह्रस्व उ, दीर्घ उ अथवा तो ओ हो तो इन तीनों का हो जाएगा औ। देखो इस तरह से भूत, भूत है तो जो भू है यानी कि जो बड़ा उ है उसका भी बन जाएगा औ, इस तरह से औ। तो और इसके साथ लगेगी इक तो बन जाएगा भौतिक। पुराण, पुराण के साथ इक लगाना है तो जो प के साथ छोटा उ है, ह्रस्व उ है तो उसका भी हो जाएगा औ, यानी कि पौराणिक। मुख म के साथ उ की मात्रा है तो उसका भी बन जाएगा औ तो मौखिक। भूगोल तो यहाँ पर दीर्घ उ है तो भू का बन जाएगा भौ और पीछे लगेगा इक तो भौगोलिक। योग, अब यहाँ पर ओ की मात्रा है, देखो ये ओ तो उसका भी हो जाएगा औ तो योग उसका बन जाएगा यौगिक। अब यहाँ पर है उद्योग, जो ये उ है तो उ का हो जाएगा औ, डायरेक्ट इसका औ हो जाएगा इस तरह से उ का औ। तो
इसका बनेगा औद्योगिक। ठीक है, तो इस तरह से उ अथवा तो ओ, तो उसका बन जाएगा औ। अब इन तीनों को आपको शॉर्ट में याद रखना है इस तरह से कि पहला अक्षर अब अ अथो तो उसका आ बनाना है, आ हो तो वैसा का वैसा, यानी कि अ अथवा तो आ तो उसका आ ही रहेगा, आ बनेगा। ई ए है तो उसका हो जाएगा ऐ, पहला अल्फ़ाबेट। उ और ओ है तो उसका हो जाएगा औ। तो इस तरह से हमें तीनों अल्फ़ाबेट को इस तरह से हमें चेंज करना है और इन तीनों के पीछे हमें लगाना है इक, तो इस तरह से हमारा विशेषण बन जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।